हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। आई इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, जो चैप्टर मोशन से लिया गया और यह क्लास 9th के लिए है। क्वेश्चन है मेरा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around the jog 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जोसेफ नाम का एक लड़का है जो जॉग करता है और ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और अदर एंड बी तक जाता है। ठीक है, और यह जो जॉगिंग करता है वो एक सीधा लाइन पे एक सीधा रोड दिया हुआ है, सीधा रोड जो 300 मीटर का रोड है, तो उस रोड पे जॉगिंग करता है। तो सबसे पहले एक हम डायग्राम के थ्रू इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लेते हैं कि पॉइंट ए है, ये यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका जोसेफ है। यहाँ पे जोसेफ खड़ा है और यहाँ से जोसेफ क्या स्टार्ट करता है जॉग करना, और एक सीधा रोड दिया हुआ है। ठीक है, रोड का अदर बी पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ तक क्या कर जॉग करते हुए जोसेफ यहाँ बी पॉइंट पे आता है और यहाँ टोटल यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। क्या दिया हुआ है? 300 मीटर। ओके, चलिए अब उसके और ए से बी तक जाने में इसको, ठीक है, ए से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है? ये टाइम दिया हुआ है 2 minutes 30 सेकेंड। क्या बच्चों? 2 minutes 30 सेकेंड। उसके बाद क्या करता है? बी से फिर यह टर्न करता है और 100 मीटर, देखिए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और सी पॉइंट पर फिर से ये क्या करता है? यहाँ से रिटर्न करता है, यहाँ से रिटर्न हो जाता है और इस समय क्या सी पॉइंट तक आता है, बी से सी पॉइंट तक आएगा। समझ गए? पहला क्या है? पहला एक यहाँ से ए से कहाँ गया? ए से बी तक गया और उसके बाद बी से कहाँ आया? सी तक आया। फिगर समझ गए? ओके, तो ए नंबर में निकालना है बच्चों फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट नंबर में चलते हैं और आपको फार्मूला याद रखना है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला भी देखेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या पढ़ते थे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर केस में चलते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले ए से बी देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है। तो ए से बी टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, डेट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखोगे बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना दिया हुआ? 300 मीटर डिस्टेंस दे दिया है और टाइम भी दे दिया है। टाइम टेकन फ्रॉम क्या लिखेंगे? ए टू बी। ए से बी जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? देखिए 2 मिनट और 30 सेकेंड है। कितना? 30 सेकेंड लग रहा है ना, 2 minutes 30 सेकेंड।
तो इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 मिनट में कितना हो गया, 120 सेकेंड और 30, तो कितना टोटल कितना हो गया, 150 सेकेंड। समझ गए, 150 सेकेंड हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, है ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड ये बोल सकते हैं ए टू बी, क्या बोलेंगे, ए टू बी। एवरेज स्पीड ए टू बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना दिया हुआ है बच्चों, 300। बाई में क्या लिखिएगा, टाइम, टोटल टाइम कितना है, 150। चलिए अब इसको हम काट लेंगे, 2 टाइम में कट गया नॉर्मली, तो 2 हो गया मीटर पर सेकेंड। डेट इज जोसेफ का एवरेज स्पीड है ए से बी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहाँ से, ए टू बी। तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले बता दिया हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड है, तो इसमें डिस्टेंस ए से भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो वही हो जाएगा 300, और टाइम भी कितना लगेगा, 150। तो इसमें भी कटेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड ए टू बी और एवरेज वेलोसिटी ए टू बी दोनों सेम होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, गुड। क्वेश्चन नंबर इसी में बी है, फिर कह रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो लिखेंगे फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी लिखना है। अब निकालना है, तो ए टू सी से पहले सबसे पहले ए से सी जा रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए, आप फिगर से ए से सी जा रहा है, तो ए से सी मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से सी जाने में, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। और देखिए पहले बी था ना, बी पोजीशन पे जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, भाया बी, बी से होकर पहले बी जाएगा, उसके बाद सी के पास रिटर्न होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, तो 300 प्लस 100, तो कितना हो गया, 400 मीटर। समझ में आया, 400 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है वो क्या होता है, कितना भी रेंड मार दे कहीं से भी आए, लेकिन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होती है। तो देखिए इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है यहाँ पे, और फाइनल पोजीशन यहाँ सी है। तो ये नॉर्मली आपको क्या हो जाएगा, ए सी ए हो जाएगा। तो ए सी कितना हो जाएगा, 300 में से कितना घटा दो, 200 घटा दो, सॉरी 300 में से 100 घटा दो। देखिए यहाँ से BC 100 है ना, तो कितना इधर से कितना हो जाएगा, इधर AC 200 हो जाएगा, तो इक्वल टू 200 मीटर। समझ में आ रही है। चलिए और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी जाने में टोटल टाइम क्या हो गया, तो देखो ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड लग रहा था, और बी से सी जाने में 1 मिनट है। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। ठीक है, तो बोलो बच्चों कितना हो गया, टोटल सेकेंड में करेंगे तो इसका कितना बताए थे, 150 प्लस कितना हो गया 60, तो बोलेंगे 210। क्या लिखेंगे, 210 सेकेंड हो गया। समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लगा दीजिए। तो एवरेज स्पीड हो गया बच्चों क्या, वही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेगा, फ्रॉम किससे, ए टू सी, ए से सी। एवरेज स्पीड जो हो गया वो हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका कितना आया था 400 बाई कितना है टोटल टाइम के 210। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और एक हो गया 40/21। ये आपका मीटर पर सेकेंड। इसी तरह का आंसर छोड़ सकते हैं, या तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो गया 2191.0
तो 1.9, ठीक है, 1.9 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स हो गया, 1.9 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चा। उसी तरह अब निकाल लो एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है ना, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, क्या लिखोगे, ए टू सी। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ए से सी के बीच में, 200। तो 200 बाई क्या लिखा है, 210 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20/21 मीटर पर सेकेंड, या इसी को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.99 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 0.99 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए हैं हमारे। और बच्चों हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट के स्ट्रेचिंग क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।